सुशांत की मिस्ट्री गर्ल कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में दो गर्लफ्रेंड आई, अंकिता लोखंडे और फिर रिया चक्रवर्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब पता चला है कि सुशांत की जिंदगी की एक मिस्ट्री गर्ल के बारे में। न्यूज 18 के पास सुशांत की डायरी के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनमें उनकी जिंदगी में आई एक मिस्ट्री गर्ल का जिक्र है, जिसमें वो जुड़े भी थे और उससे बचना भी चाहते थे। सुशांत की डायरी की मिस्ट्री गर्ल के बारे में बताने से पहले सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। सुशांत मामले में ईडी की जांच से ही पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के घर की किस्त भरा करते थे। हालांकि अभी यह नहीं पता चल सका है कि सुशांत अपनी किस दोस्त के फ्लैट की ईएमआई चुकाते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जिस अकाउंट से इस फ्लैट की किस्त दी जाती थी उसमें अब भी करीब 30 लाख रुपए की रकम बाकी है। लेकिन यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के फ्लैट की किस्त भरा करते थे। जिस अकाउंट से यह किस्त जाती थी, जानकारी यह कि उसमें अभी भी 30 लाख रुपए की रकम बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की वो डायरी सामने आई है जिसके कुछ पन्नों में उनकी जिंदगी की कई अहम बातें छिपी हैं। इस सबके बीच बड़ी जानकारी, ईडी की जांच में सुशांत के खाते से लेन देन का पता चला है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मुंबई से दिवाकर सिंह और आशीष सिंह की तरफ। लेकिन सबसे पहले दिवाकर, आपके पास क्या ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है? कहा जा रहा है कि अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड, आशीष सिंह माफ कीजिए हमारे साथ हैं। आशीष, ये कहा जा रहा है कि पूर्व गर्लफ्रेंड की फ्लैट की किस्त सुशांत सिंह राजपूत भरा करते थे, और क्या डिटेल में पता चल पा रहा है? जी, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके 4 बैंक अकाउंट जो है वो खंगाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा 2 और बैंक हैं, उनकी भी जानकारी खंगाली गई है। उसमें जो एक बात उभर कर सामने आई है कि एक फ्लैट था जिसके ऊपर उनके हर महीने की किस्त जो है उनके अकाउंट से डिडक्ट हुआ करती थी, और ये जानकारी केवल उन्हें ही थी। और ये फ्लैट के लिए अभी भी 30 लाख रुपए का जो लोन है वो अभी भी बाकी है। लिहाजा ये बात उभर कर सामने आई कि ये फ्लैट जिसमें इस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड रह रही हैं, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी जा रही, वो रहती हैं अभी भी फिलहाल, लेकिन फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के ही नाम पे रजिस्टर्ड हुआ था। ये बात उभर कर सामने आई है प्रवर्तन निदेशालय की जांच में। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले से जुड़े हुए बैंक से संपर्क किया हुआ है, बैंक से जो है दस्तावेज मंगाए हुए हैं कि ये फ्लैट कब लिया गया था। लेकिन ये गर्लफ्रेंड है कौन सी? ये गर्लफ्रेंड है कौन सी? अंकिता और रिया के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जिसके फ्लैट की किस्त दिया करते थे उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? जी, उस नाम का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय नहीं कर रहा है। कहना है प्रवर्तन निदेशालय का कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच जरूरी है, न कि उनके निजी जीवन की जांच जरूरी है। ऐसे में वो किससे मिलते थे, किसके लिए ये फ्लैट उन्होंने खरीदा था, और इसके अलावा उसकी जो किस्त जाती थी उससे जुड़ी हुई जानकारी वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है प्रवर्तन निदेशालय। उन्होंने कहा कि मामला अभी संजीदा है और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में है। लिहाजा उस शख्स जो उनकी गर्लफ्रेंड, जो कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, जो उस फ्लैट में अभी भी रहती है, उससे पूछताछ अभी बाकी है। लिहाजा अभी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की जा रही। केवल यही बताया जा रहा है कि एक फ्लैट जो है सुशांत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें अब उनकी गर्लफ्रेंड रहती है, और 30 लाख रुपए की ईएमआई अभी भी बची हुई है, किस्त अभी भी बची हुई है, जो बैंक को जानी है। बिल्कुल आशीष, लेकिन अब जब इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो क्या पूछताछ भी वहां तक भी पहुंचे, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि सुशांत खुदकुशी मामले में आरोपों के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती की बीते 1 साल की मोबाइल लोकेशन सामने आई, जिससे यह पता चला है कि रिया बीते 1 साल के दौरान कहां और कब गई थी। मोबाइल लोकेशन से रिया, सुशांत और शोविक के यूरोप टूर की भी जानकारी मिली है। इसके मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत में रिया, सुशांत और अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ यूरोप टूर पर गई थी, जहां वो 3 से 9 अक्टूबर तक रही थी। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच सुशांत, रिया और शोविक स्विट्जरलैंड में थे। 11 अक्टूबर को 3 दिन बाद वापस फ्रांस आ गए थे और 12 अक्टूबर को एक बार फिर तीनों स्विट्जरलैंड गए थे। प्रवर्तन निदेशालय अब इस बात की जांच कर रहा है कि रिया सुशांत को लेकर 2 बार फ्रांस और स्विट्जरलैंड आखिर क्यों गई। हालांकि 13 अक्टूबर को सुशांत, रिया और शोविक तीनों इटली पहुंचे थे। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक तीनों 13 से 21 अक्टूबर के बीच इटली में ही थे। रिया ने ईडी को बताया कि इटली में ही सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी थी। रिया के मुताबिक सुशांत इटली के होटल में एक पेंटिंग देखने के बाद डर गए थे। सुशांत की हालत बिगड़ती देख रिया और शोविक उन्हें लेकर 21 अक्टूबर को ऑस्ट्रिया पहुंचे और फिर 27 अक्टूबर तक वहीं रुके रहे, और इसके बाद 28 अक्टूबर को सुशांत, रिया और शोविक वापस मुंबई लौट गए थे।
आशीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, दो सवाल। एक तो ये जो लोकेशन प्रेस हुई है, जो लोकेशन डिटेल सामने आई है रिया चक्रवर्ती की, वो अब कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? क्या ईडी की जांच में या फिर सीबीआई की जांच में कोई अहम सुराग लग सकता है इससे? दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से अब तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं और ईडी को यह पता चला है कि एक फ्लैट की किस्त सुशांत जमा करा रहे थे, पूर्व गर्लफ्रेंड के नाम का जिक्र तो नहीं किया जा रहा है ईडी की तरफ से, लेकिन क्या पूछताछ की आंच वहां पर भी जा सकती है? गायत्री, पहले मैं बता दूं कि जो लोकेशन की बात निकली है, ये लोकेशन सबसे अहम है प्रवर्तन निदेशालय के हिसाब से भी और सीबीआई के जांच के हिसाब से भी। इटली में पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब होती है, ये रिया ने अपने बयान में बताया। लेकिन 11 और 12 तारीख, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, ये 2 दिन तक लगातार जो है इनकी मूवमेंट जो है फ्रांस से सीधे स्विट्जरलैंड में स्विस में होती है और फिर वहां से वापस फ्रांस में होती है और फिर वापस होती है। इस तरह से 2 दिन में लगातार 4 बार इस तरह की मूवमेंट होती है। उसके बाद ये लोग जो है सीधे इटली पहुंचते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सुशांत की तबीयत इटली में खराब हुई थी, उससे पहले के जो 2 दिन हैं वो काफी क्रूशियल थे और उसी में जो है फ्रांस से स्विट्जरलैंड की लगातार जाने और आने का रूट जो है वो संदेहास्पद बना हुआ है। उसी की जांच जो है वो प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इसके बाद जब इटली में पहुंचने के बाद तकरीबन 7 दिनों का स्टे होता है, जिसमें सुशांत की तबीयत खराब होती है जी। और तबीयत बिगड़ने के बाद भी उन्हें लाया नहीं जाता, बल्कि ऑस्ट्रिया लेके जाया जाता है, जहां पे 4 दिन का डिटॉक्सिन होता है। इन सारी चीजों को संदेहास्पद नजरों से जो है जांच एजेंसियां देख रही है, लिहाजा इसकी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रवर्तन निदेशालय के सामने जो 30 लाख रुपयों की रकम का सवाल उठकर सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र किया गया है कि सुशांत जब उनके साथ संबंधों में थे तभी जो है घर बसाने के लिए इस फ्लैट को खरीदा गया था और ईएमआई पे एक लोन जो है वो लिया गया था इस फ्लैट के लिए, अपने बैंक अकाउंट से दे भी रहे थे। ठीक है, अब आशीष आप रहिए हमारे साथ,